Hello everyone, myself Dr. Mahfouz Alam and you are watching online psychology classes. We are in the chapter therapeutic approaches and we have already studied different therapeutic approaches which are used in the psychological disorder. Today we will study cognitive behavioral therapy. It is also called in short CBT. जिस तरह से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी की उत्पत्ति व्यवहारवाद से हुई है, ठीक उसी तरह से कुछ थेराप्यूटिक टेक्निक्स जिसमें संज्ञानात्मक विधि का उपयोग होता है, इसमें बिहेवियरल एलिमेंट भी शामिल होते हैं। इसी विधि को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की यह पूर्व कल्पना होती है कि मानसिक रोग अतार्किक और असंगत संज्ञान होते हैं। It has assumption of cognitive behavior therapy that mental disorder are illogical and irrational। इसलिए चिंतन और विश्वास को बदल देने से मानसिक विकार या सांवेगिक समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। In this cognitive behavior therapy, it has assumption that if illogical or irrational thinking will be cope up, then psychological disorder will be automatic removed। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट क्लाइंट को अपनी क्रियाओं में बदलाव लाने में मदद कर देते हैं और वैसी किसी भी विधि का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर व्यवहार चिकित्सक करते हैं। In this cognitive behavior therapy, a therapist try to remove the problem of the client and use any technique that is used by behavioral therapist। इस तरह से इसमें संज्ञानात्मक चिकित्सा और व्यवहार परक प्रविधियों यानी कि बिहेवियरल टेक्निक दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस टेक्निक बिहेवियरल टेक्निक एंड कॉग्निटिव थेरेपी बोथ आर यूज्ड। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में जैव मनोसामाजिक बायो साइको सोशल अप्रोच का उपयोग किया जाता है। इन दिस टेक्निक बायो साइको सोशल अप्रोच इज यूज्ड। इसके पीछे यह तर्क होता है कि मनोवैज्ञानिक पीड़ा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की जड़ें रूट जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों तरह की होती है। एंड इट हैज़ लॉजिक दैट द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में बी साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल और सोशल। जैविक कारकों को रिलैक्सेशन टेक्निक से और मनोवैज्ञानिक कारकों को बिहेवियर थेरेपी से यानी कि व्यवहार चिकित्सा से और संज्ञान चिकित्सा द्वारा और सामाजिक कारकों को इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन द्वारा दूर किया जाता है। एंड इन दिस टेक्निक दिस थ्री आर यूज्ड। इसके कुछ लक्षण हैं
और जिनको दूर करने के तरीके इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लक्षणों को दूर करके क्लाइंट को अपनी समस्याओं से निपटने में मदद करना। इन दिस टेक्निक द सिम्टम विच आर डेवलप्ड इन द क्लाइंट, these are removed and they are helped to cope up with that. And number 2, क्लाइंट में कुछ ऐसे उपायों को विकसित करना जिसका उपयोग वह भविष्य की समस्याओं को निपटने के लिए भी कर सके। इन दिस टेक्निक क्लाइंट आर ऑल्सो हेल्प्ड इन सच ए वे दैट they can use that techniques in the future also. And number 3, क्लाइंट के इरेशनल थिंकिंग को हटाकर उसके जगह रेशनल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। एंड इन दिस टेक्निक ऑल्सो इरेशनल थिंकिंग आर रिमूव एंड ट्राई टू इम्प्रूव द रेशनल थिंकिंग. So we have seen here the different techniques to use the cognitive behavior therapy. Keep continue watching my next videos also. Have a nice day. Thank you.